प्यारे प्रभु के लोग, आप सभी को जय मसीह की। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय 17 वचन कहता है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करते रहे। विश्वासी जीवन एक प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना के बिना विश्वासी जीवन खाली, सूखा और आत्मा में ना भरा हुआ जीवन होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे सिखाते हैं कि हम प्रार्थना के जीवन करें। विश्वासी जहाँ कहीं भी रहे, चाहे वो जो कोई भी हो, बड़ा या छोटा, धनी या गरीब, उसके जीवन में जो सबसे पहले जरूरत है प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना एक ऑक्सीजन की तरह है जो हमें आत्मा में बढ़ने के लिए सहायता करता है। परमेश्वर के लोग प्रार्थना के बिना जी नहीं सकते। दानियल के उदाहरण को देखते हैं। दानियल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको सिंह की गुफा में भी उसको जीने के लिए सहायता किया। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर, एलिय्याह की प्रार्थना को सुनकर 3 साल तक बारिश नहीं दी। परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा पौलुस के जीवन में अद्भुत कार्य किया है। पौलुस सिला उस दिन उस जेल में बंदी घर में थे और प्रार्थना और स्तुति करते समय उनके हाथ के बेड़ियों खुल जाता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे जीवन प्रार्थना के जीवन होने चाहिए। आज हम लोग अनेक प्रकार की कामों में, अनेक प्रकार की व्यस्तता में डूबे हुए हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना जीवन घट रहा है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने असंभव को संभव किया है। हन्ना के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोले। परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा उनके लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को किए हैं। पतरस के जीवन में, पौलुस के जीवन में, पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस और शीला वे जब वहां पर बंदी घर में थे, रात में स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर उनके हाथों के बेड़ियों को खोल। प्रार्थना असंभव को संभव कर सकता है। प्रार्थना हमारे जीवन में ताकत को ला सकता है। प्रार्थना हमें आत्मिक जीवन में ताकत देगा, सामर्थ्य देगा, आगे लेके जाएगा। हमारे इस व्यस्तता के जीवन में हम प्रार्थना को भूल जाते हैं, प्रार्थना से दूर होते हैं और प्रार्थना करने में थक जाते हैं। हमारे चर्चों में, मेरे चर्चों में मैंने देखता हूँ, जब लोगों को खाने के लिए कहा जाएगा कि अभी खाने का प्रोग्राम है, कोई भोज है, लोग बहुत आएंगे। जब उपवास की प्रार्थना की जाएगी तब लोग कम हो जाते हैं। प्रार्थना करने के लिए हम पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हम लोग को पकड़ रहा है, हमको पीछे खींच रहा है, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। पौलुस कहते हैं प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करते रहिए। यही बात प्रभु यीशु मसीह लूका का 18 अध्याय में भी कहते हैं, लगातार निरंतर प्रार्थना करें। हमें निरंतर प्रार्थना में बनी रहना चाहिए और वही ही हमें सामर्थ्य देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु के लोग, विश्वासी भाई बहन, अब जहाँ पर भी है, क्या आप प्रार्थना में पड़ रहे हैं? क्या प्रार्थना के जीवन आपका सुख रहा है? प्रार्थना में आप कमजोर हो रहे हैं? तो फिर से परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, जागिए, उठिए और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। जैसे एलिय्याह को परमेश्वर ने कहा कि तू कर, भोजन कर, और तुझे 40 दिन की यात्रा करनी है। हमें आगे की यात्रा करनी है। ये यात्रा केवल प्रार्थना के द्वारा आ सकता है। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद करे कि हम एक प्रार्थना का जीवन को और एक प्रार्थनामय जीवन से आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में जो प्रार्थना की कमी है वो हमसे दूर करें। हमें प्रार्थना में आगे बढ़ाइए और प्रभु आपसे जुड़ने के लिए और प्रभु आप में बढ़ने के लिए हमें सहायता करें। हमारे कमजोरियों को दूर करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सभी का आशीर्वाद करें। जब आप हमारे कलीसिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे नए जीवन कलीसिया से जुड़े और प्रभु के वचन को और भी अधिक जाने। जब आप नए जीवन कलीसिया से जुड़ नहीं सकते हैं, जहाँ कहीं भी है, हमारे YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन को निरंतर सुनते रहिए, जानते रहिए और प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें।